जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हम जो आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें ये मेरा अलजेब्रा, ये इसकी लास्ट वीडियो है। इससे पहले यानी कि 130 तक जितने भी क्वेश्चन थे मैं सारे क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, आई बटन पे प्लेस दे दूंगा या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारी प्लेस दे सकते हैं। देखिए बेटा, अर्थमेटिक का जितना भी पोजीशन था वो सारी वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक, यानी कि परसेंटेज से शुरुआत किया और ट्रेन तक मैंने खत्म कर दिया। तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, सभी की कंबाइंड मिल जाएगी और सभी की अलग अलग मिल जाएगी। ठीक है सर, देखिए इसकी जो वीडियो मिलेगी वह डेली आपको दोपहर के 2 बजे पर 2 PM पर। इसी के साथ साथ एक और वीडियो मिलेगी डेली रात के 8 PM पे। इसमें क्या चल रहा सर? इसमें चल रहा सर एज, क्या चला एज, और इसमें ये चला एडवांस मैथ, इसमें चला सर एज। तो आप इन दोनों सेशनों से जुड़ जाइए, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं उन्हें भली बात ही पता है कि किस लेवल का मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। राइट सर, चलिए देखिए इसमें हमें 131 से लेकर 140 तक जो भी प्रश्न है वो सारे प्रश्न देखें। देखिए इस तरह के प्रश्न मैं पीछे करा के आ चुका हूं, लेकिन यहाँ आ गया तो फिर भी कराना पड़ेगा। बाई बराबर 26, तो बाई अंडर में बाई क्यूब माइनस के बाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बाई बराबर 26 है, तो बाई अंडर में बाई स्क्वायर माइनस के बाई क्यूब माइनस के बाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो या तो ये कि बाई की वैल्यू अलग अलग रख लो, लेकिन वो थोड़ा सा टास्क बड़ा हो गया, क्योंकि 26 का क्यू आपसे मुझे नहीं लगता कि बच्चों से सॉल्यूशन दे पाएगा। तो एक काम कीजिए, इसमें से बाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो बाई अंडर में इसमें से बाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा बाई, और यहाँ क्या बचेगा माइनस के बाद। राइट सर, बाई मेरा बाहर है। देखिए ये बाई स्क्वायर जब बाहर आएगा तो ये रूट काट के आ जाएगा, क्या देगा बाई, और ये अंडर में बाई मेरा 1, बाई माइनस 1, तो क्या जाएगा बाई स्क्वायर अंडर में। तो रखिए बाई स्क्वायर की वैल्यू रखिए, अब सीधे बाई स्क्वायर की वैल्यू रखिए। बाई की वैल्यू कितनी है? 26, तो 26 का स्क्वायर अंडर में 26 माइनस के 1। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 5। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। कितना होता है? 676। जबकि 26 में से क्या कितना बचेगा? 25, तो रूट का 25। जब ये रूट 25 बाहर निकलेगा तो क्या देगा? 5, तो 676 इंटू 5 मल्टीप्लाई कीजिए सर। देखिए 6 × 30, ठीक है, 3 आ गया, 7 × 5 = 35 और 3 = 38, 3 और 7 6 × 30 और 3 कितना? 33, कितना? 3380। 3300 इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? 3300 इसका करेक्ट आंसर, 3380, कितना? 3380। तो बेसिक सवाल का कुछ नहीं था, इस तरह के प्रश्न पीछे वीडियो में करा के आ चुका हूं। ठीक है सर, देखिए 132वां प्रश्न क्या करा है? 2x माइनस के 3y बराबर 7 है, x अपॉन में x प्लस y बराबर 5/6 है। तो x माइनस y का मान ज्ञात कीजिए, इस तरह के जब प्रश्न बनेंगे ना, तो हो सकता है थोड़ी सी यहाँ से प्रश्न जो बनेंगे वो अच्छे लेवल के प्रश्न बनेंगे। आपको यानी कि अलजेब्रा की बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ शुरुआत से पढ़ के आइए, और जब इन वीडियो को करना एक बार यहाँ कर जाइए, फिर आप पिछली वीडियो को जाकर जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर नॉलेज बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करेगी पिछली वीडियो की। देखिए 2x माइनस के 3y बराबर 7 है, जबकि x अपॉन में x प्लस y बराबर 5/6 देगा। तो मुझसे पूछा x माइनस y का मान ज्ञात कीजिए। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो 2 इक्वेशन दे रखी है, इन्हीं से x और y का मान निकालना है। अब कैसे निकालना है? फोकस करना, थोड़ा सा फोकस करना। देखिए ऐसा मान आपने यहां मान के चलना है कि इसे भी सेटिस्फाई करे और इसे भी सेटिस्फाई करे, इन दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो वेरीफाई होगा x और y का मान। अगर मैं देखूं भाई इस तरह का फॉर्मेट है, x अपॉन में y, अगर ये होता कि x अपॉन में y बराबर 5/6, अभी क्या कहते हैं x की वैल्यू हो जाएगी और y की वैल्यू हो जाएगी, लेकिन
या एक्स की वैल्यू तो सीधी सीधी मेरे को दिख रही है, लेकिन बाई की वैल्यू, तो ये टोटल बाई का काम करेगा। अगर एक्स की वैल्यू 5 है, एक्स की वैल्यू मान के चलिए 5 है, तो ये क्या है, 1 होगी क्योंकि 6 बनाना है, तो बाई की वैल्यू कितनी होगी, 6। तो यहां से मैंने ये देखा कि एक्स की वैल्यू अगर 5 है तो बाई की वैल्यू 1 है, तो ये इस इक्वेशन में भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी मानेंगे बिल्कुल सही माना है गलत माना है। देखिए रखिए 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 5 माइनस के 3 इंटू बाई की वैल्यू कितनी है 1 बराबर 7। ये 7 अगर आ गया तो ये समझ लीजिए सही है, 5 दूनी 10 माइनस के 3 कितना देगा 7 बराबर 7। बिल्कुल सर, बिल्कुल कॉपी मैच हो गया, यानी कि जो वैल्यू हमने मानी है बिल्कुल एक्यूरेट मानी है, उसमें कोई भी तनक भी गलती नहीं है। अब मुझसे पूछा था एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का मान रख लीजिए, एक्स कितना माना है 5 माइनस के 1 कितना 4। ऐसे ही सवाल सॉल्व होते हैं। करेक्ट आंसर क्या जाओ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या जाओ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऐसे ही सवाल सॉल्व होते हैं। यहां से आपको जो सवाल मिलेंगे ना, एक एडवांस लेवल के सवाल मिलेंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन सवालों में कुछ दम नहीं होता है। ठीक है, सारा खेल बेटा प्रैक्टिस का है, सारा खेल किसका है, प्रैक्टिस का है। देखिए 133वां प्रश्न क्या कहता है, एक्स अपॉन में 2 प्लस 2 अपॉन में बाई बराबर 1 और बाई अपॉन में 2 प्लस 2 अपॉन में जेड बराबर 1। तो ये जेड है, जेड अपॉन में 2 प्लस 2 अपॉन में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक बात फोकस करना, एक्स बाई 2 एक्स बाई 2 एक्स बाई जेड और जेड एक्स, जबकि इसका मान क्या है 1, इसका मान क्या है 1, इसका भी मान क्या होना चाहिए 1 ही होना चाहिए। अरे फोकस करना, ठीक है, एक्स बाई जेड और जेड एक्स, और ये दोनों सभी में कॉमन है। जब इसका एक है इसका एक है तो इसका भी तो एक ही होना चाहिए, इसका भी तो एक ही होना चाहिए। देखिए कैसे, पहली इक्वेशन देखिए, एक्स अपॉन में 2 प्लस 2 अपॉन में बाई बराबर 1। मुझे हर हालत में 1 लाना है, मुझे हर हालत में 1 लाना है। अब कैसे लाओगे भाई, वैल्यू पुटिंग से आपको हर हालत में क्या लाना है 1 लाना है। अब 1 कैसे लाओगे, 1 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर x की वैल्यू 1 मानो, मान के चलिए x की वैल्यू 1 मानो, और इसकी वैल्यू भाई मुझे यहां से क्या आधा आ जाएगा, क्या आ जाएगा आधा आ जाएगा। अगर x की वैल्यू मैंने 1 मानी है तो यहां भी आधा होगा तभी तो 1 देगा। अब यहाँ आधा बनाने के लिए 2 अपॉन में बाई है, तो यहाँ आधा बनाने के लिए भाई क्या होना चाहिए 2 करूंगा तो 1 आएगा। लेकिन अगर मैं 4 कर दूं उसकी जगह तो 2 एकम 2 2 चाहते ना 1/2। बिल्कुल सर, तो जो बाई की वैल्यू हो जाएगी एक्स की वैल्यू 1 और बाई की वैल्यू 4 हो जाएगी। क्यों, ब्रैकेट प्लस 2 अपॉन में बाई कितना 4, ये करोगे तो कितना देगा आधा, आधा मिलकर क्या देगा 1। तो सर जी बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया, बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया। अब आए सर दूसरी कंडीशन पर। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, बाई अपॉन में 2 प्लस और 2 अपॉन में जेड बराबर करना चाहिए 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। मुझे हर हालत में 1 लाना है, मुझे हर हालत में 1 जाना। देखिए बेटा इससे अगर बेस से जाओगे ना, इधर से उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहोगे तो वो हालत खराब कर देगा। यहाँ पे आपको वैल्यू पुटिंग का ही कॉन्सेप्ट लगाना है, वैल्यू पुटिंग का ही कंसेप्ट लगाना है आपको, ठीक है। तभी आप थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यहां मुझे क्या लाना 1। अगर मैं x को 1 मानूं तो ये आधा हो गया, जब ये आधा हो गया तो यहाँ भी आधा चाहिए मेरे को। आधा किस केस में आ सकता है, जब नीचे 1/2 हो, 2 होगा तो ये किस हो जाएगा 4। इसी तरह से तो बाई तो मैंने 4 माना है तो 4/2, यहां से कितना जाएगा 2 आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या लाना है 1, तो यानी कि मतलब 2 आ गया और मुझे 1 लाना तो -1 आना चाहिए तभी तो 1 आएगा। जल्दी से बताइए, -1 आना चाहिए तभी तो 1 आएगा। इसका मतलब प्लस ये क्या 2 है ना, 2 अपॉन में जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए -2, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, यहां से जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। क्यों, इससे ये काटोगे तो क्या देगा आपका, इससे ये काटो क्या देगा 1, तो 2 -1 क्या देगा 1। बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया सर, बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया। ठीक है सर, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, कुछ नहीं है, सवाल काफी इजी हो जाते हैं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अब मुझसे जो पूछा है वो बताइए, मुझसे सर पूछा क्या ये बताइए। मुझसे पूछ रहा है जेड अपॉन में 2 प्लस 2 अपॉन में एक्स।
तो जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू क्या मानी है, -2, तो -2 अपॉन में 2 प्लस 2 अपॉन में एक्स की वैल्यू क्या मानी है 1, एक्स की वैल्यू क्या मानी है 1, एक्स की वैल्यू क्या मानी है 1 मानी है, राइट सर। तो देखिए यहां से काटे क्या देगा -1 और ये +2, तो क्या आ जाएगा -1 +2 क्या देगा +1। तो मैं अभी जो टिक करके आया था बिल्कुल राइट टिक करके आया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है सर, करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए सर देखिए सर 134वां प्रश्न पढ़िए सर। इसी तरह के प्रश्न यहाँ देखने को मिलेंगे आपको, अच्छे लेवल के प्रश्न मिलेंगे, खतरनाक लेवल के प्रश्न मिलेंगे और बढ़िया तरीके से यहाँ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए सर देखिए 15x - 9 अपॉन में x प्लस 15y माइनस के 9 अपॉन में y प्लस 15z माइनस के 9 अपॉन में z इक्वल टू 0 है। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान ज्ञात कीजिए। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान ज्ञात कीजिए। एक कंसेप्ट मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, इसी तरह से सवाल पकड़े जाते हैं। मैं देख रहा हूँ 15x माइनस 9 अपॉन में y, 15y माइनस 9 अपॉन में y प्लस 15z माइनस के y अपॉन में z, यानी कि सारा कुछ कॉपी चल रहा है बस x y सॉरी x x y और z, यानी x y और z का फॉर्मेट दे रखा है। तो सीधा सा मतलब कितनी कंडीशन दे रखी है, 1 2 और 3, ये किसके बराबर 0 के। इसका मतलब ये है सर सीधा सीधा एक बार इसे 0 के बराबर कीजिए, एक बार इसे 0 के बराबर कीजिए, एक बार इसे 0 के बराबर कीजिए। आ जाइए सर 15x माइनस के 9 अपॉन में x, एक बार इसे 0 के बराबर कीजिए। 15x ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस के 9 ये 0 हो जाएगा, तो 15x बराबर कितना आ जाएगा 9, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/15, 3 से काटे 3 3 9 तो 5 15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5। तो सर जी x की वैल्यू कितनी आ गई 3/5 आ गई, x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3/5 आ गई, राइट सर। जो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3/5 आ गई, राइट सर। एक बात बताओ, ये कॉपी है बिल्कुल, इसका केवल बाई चेंज हो रहा है, इसीलिए y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 3/5, इसी तरह से z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 3/5, कितनी आ जाएगी 3/5, z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 3/5। चलिए सर देखिए, क्या मुझे ये वैल्यू अलग अलग निकालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इसका डिप्टो कॉपी है, बस बाई चेंज हुआ है। इसी तरह से जेड है, तो सीधा से मतलब जो मान यहाँ आएगा वही मान इसका आएगा, वही मान इसका आएगा। अब बस पूछा क्या वो निकाल दो, बस पूछा क्या है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये पूछा। तो 1/x की वैल्यू कितनी है 3/5, राइट, प्लस 1 में इसकी वैल्यू 3/5, इसकी भी वैल्यू 3/5, तो ये 5 मेरा ऊपर चला जाएगा, तो 5/3 प्लस 5/3 प्लस 5/3। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, सभी में 3 मेरा कॉमन दिख रहा है, यानी कि 3 एलसीएम ले लो। जब 3 सभी में कॉमन है तो ऊपर 5 प्लस 5 प्लस 5 आ जाएगा, और 5 दिया 15/3, तो 3 से काट देते 5 15 कितना जाएगा 5, कितना जाएगा 5। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए सर, सर ऐसे ही सवाल आते हैं, एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है और हम ऐसे ही सॉल्यूशन देते हैं, तभी तो लोग पसंद कर रहे हैं हमको। इतना छोटा सा चैनल है, यानी कि अभी यूट्यूब पर कदम ही रखा है और आप लोगों का इतना सारा प्यार मिल रहा है कि यकीन मानिए काबिल तारीफ है। देखिए छोटा कोई नहीं होता, छोटी लोगों की मानसिकता होती है, लग रहा है कि हम छोटे हैं लेकिन खोटे बहुत हैं बेटा, है ना। चलिए ऐसे सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। मैं इतना भी झमेला नहीं करता, मैं सीधा देख लेता, तो ये इसके बराबर है 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 3/5। अगर 3/5 आएगी तो सभी में 3/5 अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। 3/5 आएगी तो 5 मेरा ऊपर चलेगा 5/3। जब 5/3 को 3 गुना करूंगा, क्योंकि इसका 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 हो गया, तो 5/3 को 3 गुना करूंगा तो 3 से 3 कट जाए, बचे कितना 5, खत्म। एक मिनट में तो सारी बेटा चीजें प्रैक्टिस से आएंगे ना, अगर मैं डायरेक्ट बताया था तो हो सकता है परेशानी हो जाती। चलिए
135वां प्रश्न क्या कहता है, यदि x और y दो धनात्मक संख्या है, इस प्रकार है कि रूट एक्स बराबर 8 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 4112 है, तो रूट वाई का मान ज्ञात कीजिए। बेटा कीजिए सवाल को, ये 1 नंबर सवाल कह सकते हैं इसको, थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं, कीजिए सर इसको। चलिए बेटा पढ़ लिया प्रश्न। देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, ये कह रहा है एक्स और वाई दो धनात्मक संख्या है, इस प्रकार है कि अंडर में एक्स जो 8 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 4112 है, तो रूट वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे एक पॉइंट नोट करना, अगर एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 9 है, या फिर एक्स बराबर रूट 9 है, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर यहां से इस पर रूट चढ़ जाएगा तो एक्स बराबर रूट के 9 आ जाएगा, लेकिन जब ये बाहर निकल के आएगा तो क्या देगा, प्लस माइनस 3 देगा, क्या देगा, प्लस माइनस 3, लेकिन ये केवल और केवल क्या देगा, 3 देगा, ये केवल और केवल 3 देगा। ठीक है, अगर इससे एक्स स्क्वायर से अगर इस पर रूट चढ़ता है तो क्या देगा, प्लस माइनस देगा, लेकिन अगर इस पर सीधा रूट चढ़ा हुआ तो क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब आइए सर, रूट एक्स बराबर क्या है, 8 है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ थोड़ा सा उल्टा दे रखा है, ये तो मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया। देखिए अब रूट एक्स है तो इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 होता है, भाई रूट एक्स क्या होता है, 1/2 होता है, बराबर क्या है 8 के। तो देखिए यहां से मुझे ये 1/2 हटाना है, हटाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, या तो सीधा सा मतलब इसका जाके इसका स्क्वायर कर दीजिए, लेकिन कैसे हटाते हैं वो बताता हूँ। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, जब 2 का इधर किया तो 2 का उधर, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो एक्स बराबर कर जाएगा 8 बराबर 2, इसलिए करते हैं कि अगर रूट की अगर कोई वैल्यू रूट एक्स में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर बना देंगे। तो ये आप कंसेप्ट सीख गए आज के बाद, ठीक है, क्यों होता है ये मैंने बता दिया। यहाँ से एक्स बराबर कितना आएगा, 8 इसका स्क्वायर, एक्स बराबर कितना आएगा 64, सर जी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 64 आ गई, यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 64 आ गई। अब लगाई सर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर कितना है, 4112 है, तो ये बताइए रूट एक्स का मान ज्ञात कीजिए, रूट वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब जैसे यहाँ वाई की वैल्यू मिल जाएगी तो मैं उस पर रूट चढ़ा दूंगा तो रूट वाई की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन इसे मैं शॉर्ट कर सकता हूं क्या, नहीं, ये मुझे निकालना ही पड़ेगा एक्स वैल्यू, तो की सर 64 का स्क्वायर कीजिए प्लस वाई बराबर कितना है 4112। मैं पिछली वीडियो में ये बता के आया था, किसी भी संख्या का 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताया था। जैसे 64 है, अब 64 का स्क्वायर निकालना है, 64 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकलेगा, यह कितने 1 और 2, तो अलग अलग 2 का स्क्वायर कीजिए, यानी 4 का स्क्वायर करें कितना जाएगा, 4 चौक 16, फिर स्लैश लगाना है, इसी तरह से 6 का स्क्वायर करो कितना जाएगा 36, राइट। यहां तक किसी को कोई समस्या, फिर क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 6 चौक 24 और 24 दूनी 48, 48 लिखना है एक अंक छोड़ के, 48 लिखना है, तो कितना आएगा 6 8 1 9 तो 6 4 10 40 96। तो जो 64 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 40 96, कितना 40 96 प्लस वाई बराबर 4112, तो ये इधर जाएगा तो वाई बराबर क्या जाएगा 4112 माइनस के 40 96, तो यहां से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब घटाओ कितना आ जाएगा 16, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 16, वाई की वैल्यू सर कितनी आ गई 16 आ गई, लेकिन मुझसे वाई की वैल्यू नहीं पूछ रहा, मुझसे कह रहा है रूट वाई की, तो इसे 16 पर रूट चढ़ा दीजिए, कितना आ जाएगा, बाहर निकले क्या देगा 4 देगा, कितना देगा 4, तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बताइए सब ठीक है, कंसेप्चुअल चीजें इसलिए मैं कह रहा हूँ, पिछली वीडियो को जरूर देखना इस वीडियो को खत्म करने के बाद। चले सर, देखिए यहां से जो प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, आपको लगेगा भी नहीं कि इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, आपको सोचने का ही मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मेरी वीडियो देख के जाओ, प्रैक्टिस अच्छे से करके जाओ, एक बार यहाँ प्रैक्टिस कर लोगे, एक बार बुक से प्रैक्टिस कर लोगे, तो कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। देखिए सवाल ये दे रखा है, इसे मैं थोड़ा छोटा कर लूं
क्योंकि थोड़ा सा आपको छोटा करने की जरूरत पड़ेगी सवाल को। थोड़ा सा अगर मैं छोटा कर लूं, देखिए इसका अगर बैकग्राउंड चेंज करूं तो क्या वाइट पे जा सकते हैं? वाइट पे है ही, मुझे इसी पे जाना पड़ेगा। देखिए सर, मुझे इसी पे जाना पड़ेगा। ठीक है, सवाल दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं, सवाल दिखना जरूरी है। चलिए अब दिख रहा होगा, पढ़िए से सवाल को। यदि एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के वन है, ए अपॉन में एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन में एक्स प्लस वन, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। अब दूर दूर तक आपको ये नजर नहीं आ रहा है कि आखिर मैं करूं क्या। एक बार लिखिए पहले, फिर मैं बताता हूं इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। फोकस करना, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन है, बराबर में क्या है, ए अपॉन में एक्स माइनस वन है प्लस बी अपॉन में एक्स प्लस वन है। ये वैल्यू दे रखी है, बी अपॉन में एक्स प्लस वन दे रखा है। मैं ये देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये वैल्यू ये इन दोनों के बराबर है। कैसे? देखिए इसे ऐसे चलने दीजिए, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के बाद यहां से मुझे एलसीएम ले लीजिए, तो दोनों का एलसीएम क्या जाएगा, एक्स माइनस वन और क्या जाएगा, एक्स प्लस वन, क्या जाएगा, एक्स प्लस वन। तो देखिए अगर इससे इसे काटोगे तो ये कट जाएगा बचेगा एक्स प्लस वन, यानी कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ए बराबर एक्स प्लस वन प्लस के बी, ये इससे कट जाएगा बचेगा एक्स माइनस वन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एक्स माइनस वन, कैसे भी कर सकते हैं, आपको ये बेसिक चीजें आती होंगी। राइट सर, अब गौर करना, थोड़ा सा फोकस करना कि एक्स माइनस यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो ये क्या देता है, देखिए अगर ए माइनस बी है और एक बार ए प्लस बी है, ये क्या देता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो गौर करना, ये भी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। अगर इसे खोलोगे, एक्स स्क्वायर माइनस के वन का स्क्वायर, इसे अगर खोलोगे तो एक बार प्लस देगा और एक बार क्या देगा, माइनस देगा। जब इसे खोलोगे तो एक बार प्लस देगा, एक बार माइनस देगा, जितने कॉपी मैच हो रहा है, एक बार प्लस है, एक बार क्या है, माइनस है, एक बार क्या प्लस है, एक बार क्या माइनस है। तो ये वाली वैल्यू सीधे सीधे ये करती नजर आ रही है। बस इसमें यही कंसेप्ट आपको लगाने, क्योंकि छोटे छोटे कंसेप्ट यहाँ फॉलो होंगे, लेकिन वही बच्चा कर पाएगा जो पिछली वीडियो को शुरू से देखेगा, जिसको फॉर्मूले पता होंगे, बेसिक फॉर्मूले पता होंगे, वो बच्चा आसानी से सॉल्व कर पाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। राइट सर, यहां से बच्चा एक्स बराबर, इसका मल्टीप्लाई करो सीधे, ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस के, तो एक्स एक्स वाला फॉर्मेट एक साइड ले आइए, एक्स बराबर, यहां से अगर एक्स एक्स वाला एक फॉर्मेट ले लेंगे तो मैं एक्स एक्स कॉमन ले लूं, ए प्लस बी, और ये एक्स मैंने कॉमन ले लिया था, ये एक्स मैंने कॉमन ले लिया था, प्लस ए माइनस के बी, ए माइनस के बी। राइट सर, देखिए अब आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और यहां करनी है तुलना। क्या करनी है, तुलना। तो फोकस करना, भाई ये एक्स है, इसका मतलब यहां कोई ना कोई वैल्यू रही होगी इसके साथ, लेकिन ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अलग अलग है। देखिए इसके कोफिशिएंट के साथ ये, अगर मैं इसके साथ ये कोफिशिएंट है तो तुलना करूं एक्स वाले फॉर्मेट की, तो यहां से क्या जाएगा, ए प्लस बी बराबर कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि मैं तुलना कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, तुलना कर रहा हूं। तुलना करने पर, क्या, तुलना करने पर। राइट सर, तो मैंने ये इसकी तुलना की, लेकिन इसकी तुलना किससे करोगे, भाई इसके सामने तो कुछ नहीं, इसका मतलब इसके सामने जीरो भी तो हो सकता है। जल्दी से बताओ, इसके सामने जीरो भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता सर, तुलना ही तो कर रहे हैं। तुलना यहाँ हो सकता है तुमसे की जाए, किसी और से की जाए, तुलना तो की जाएगी। राइट सर, देखिए तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, ए माइनस के बी बराबर क्या जाएगा, जीरो, ए माइनस की बी बराबर क्या जाएगा, जीरो है। अब देखिए ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। अब यहां से कैसे निकालोगे, यहां से कैसे निकालोगे, मैंने ये बताया था, अगर इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिल जाए कहीं भी, एक्स माइनस प्लस वाई बराबर 2 3 है, और एक्स माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो यहां से एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो देखिए एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, इन दोनों को जोड़ना है, कितना है 4, और इसे 2 से डिवाइड करना है। इसी तरह से वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, भाई वाई एक और नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है,
दोनों को घटाना है, 3,002 और इसे 2 से डिवाइड करना। ये छोटा सा कंसेप्ट मैं हर बार बता के चल रहा हूँ, ऐसा नहीं आप आराम से कहिए जा रहे बेसिक से आराम से मस्त नहीं सर, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका भी अपनाना। यहां से अगर मैं ये बात करूं कि सर जी ए क्या होगा, ए क्या होगा जल्दी से बताओ, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो दोनों को जोड़ेंगे तो एक आएगा और इसका कर देंगे आधा। इसी तरह से बी की बात करूं तो घटाएंगे तो फिर भी एक आएगा, इसका कर देंगे आधा। ए और बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/2 और 1/2, वो भी किसमें, पॉजिटिव में। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताइए सर, क्या इस सवाल को ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता था? बिल्कुल कर सकते हैं सर, इसी बात के लिए तो जाने जाते हैं। बच्चे इतना प्यार दे रहे हैं, इस अलजेब्रा में इतना प्यार मिला बच्चों का, मुकाबले तारीफ है, राइट सर। ऐसे थोड़ी मोटा में पढ़ाने आ गए, कुछ तो कंसेप्चुअल चीजें होंगी। चलिए सर देखिए, अब ये सवाल आ गया, अब ऐसे उटपटांग सवाल आएंगे, ये देखिए सर, ऐसे ही सवाल आएंगे, अब पता भी नहीं पड़ेगा दूर दूर तक है क्या, ठीक है। लेकिन जिसका कंसेप्ट क्लियर है तो वो सवाल कर ले जाएगा, यानी कि पिछले वीडियो को, इसका मतलब है कि पिछले कंसेप्ट आपके कंप्लीट होने चाहिए। मैंने क्या बताया, कभी भी रटना नहीं, आपको कंसेप्ट क्लियर करने, कंसेप्ट क्लियर है तो आपका हर एक सवाल सॉल्व हो जाएगा। पढ़िए सर 137वां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि सी अपॉन में डी प्लस डी अपॉन में सी बराबर 1 है तो सी क्यू माइनस के सी डी, सी क्यू माइनस के डी क्यू अपॉन में डी सी स्क्वायर माइनस के सी डी स्क्वायर का मान निम्नलिखित में से कितना होगा। ये वैल्यू दे रखी है, उसका मान पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सी प्लस डी, सॉरी सी अपॉन में डी प्लस डी अपॉन में सी की वैल्यू क्या है, 1 है। तो पहले से सॉल्व करो, यहां से मैं एलसीएम ले लूंगा तो सी डी आ जाएगा, ये क्या जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एलसीएम ले करोगे, ठीक है, ये क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। अब एक बच्चा का सब मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा डिटेल में बताओ, लो बेटा तुम डिटेल में सीखो। नीचे वाले का क्या करते हैं, एलसीएम यानी सी और डी। अगर यहाँ देखिए दोनों में कॉमन क्या डी, तो डी कटेगा बचा क्या, सी, इस सी का ऊपर स्क्वायर कर दे क्या अंदर सी स्क्वायर, इसी तरह से इस सी से ये सी कट जाए बचेगा डी, ऊपर जाके क्या जाएगा डी स्क्वायर, क्योंकि डी का मल्टीप्लाई होगा तो डी ऑलरेडी है तो डी स्क्वायर बराबर 1, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर क्या जाएगा सी डी। ये इधर चलाएगा तो ये यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई, ये यहाँ से क्या आ गई, वैल्यू निकल के आ गई, यानी यहां से क्या आ गई, वैल्यू निकल के आ गई। अब एग्जामिनर पूछ कर रहा है, पहले ये देखो, एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है, ये बताइए पी क्यू माइनस के डी क्यू अपॉन में डी सी स्क्वायर माइनस के सी डी स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कीजिए, इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे, एक फोकस करना, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। ये क्या होता है, ए माइनस के बी और कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ये माइनस है तो क्या आता है, प्लस के ए भी आता है, क्या आता है, प्लस के ए भी आता है। ये फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, बार बार मैं बता के चल रहा हूं आपको, ठीक है, इसलिए कह रहा हूं फॉर्मूले याद होनी चाहिए, पिछली वीडियो देखना जरूरी है। ए क्यू माइनस के बी क्यू बराबर क्या आता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए भी होता है, और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए। अगर यहाँ ए प्लस बी है तो यहाँ क्या रहा, ए प्लस बी, कोष्टक में ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस फिर बी का स्क्वायर, लेकिन ये प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस के ए बी। बस इन दोनों फर्कों सवालों में यही फर्क है, तो यहाँ प्लस के ए बी आता है या माइनस के, क्यों, अगर माइनस है तो प्लस का ए बी और प्लस है तो माइनस का ए बी। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट सर। देखिए तो सीधी सी बात है, ऊपर जो फॉर्मूला दिख रहा है ए क्यू माइनस के बी क्यू दिख रहा है, इसका मतलब क्या, एक बार सी माइनस के डी, फिर क्या करेंगे, एक इसका स्क्वायर है सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, अगर माइनस से प्लस के क्या आएगा, सी डी आएगा, जल्दी से बताइए क्या आएगा, सी डी आएगा अपॉन में। मैं यहां से नीचे वाली इक्वेशन में देखना, मैं ये देख रहा हूं सी और डी कॉमन ले लू, जल्दी से बताइए, सी और डी मैंने कॉमन ले लिया, सी और डी मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से डी हट गया, बचा क्या, सी। इसी तरह से यहां से सी कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, डी बचेगा, तो सी माइनस डी बचेगा। जल्दी से बताइए सर,
अगर सी और डी मैंने कॉमन ले लिया, देखिए फोकस करना है, सी और डी मैंने कॉमन ले लिया, इसमें से सी कॉमन लिया है, एक सी है तो बचेगा एक सी, और डी से डी कट गया। इसी तरह से यहां से सी कॉमन लिया तो सी कट गया। अब देखिए डी भी कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा, एक डी। तो देखिए इससे ये कट गया, जल्दी से बताइए अब बचा क्या, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस के सी डी अपॉन में नीचे क्या है सी डी, सी डी खेलेंगे, राइट सर। जबकि इसी इक्वेशन से दे रखा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर क्या है सी डी, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर क्या है सी डी, तो सी डी प्लस सी डी और अपॉन में सी डी खेलेंगे ना। तो देखिए एक सी डी दो सी डी कितना जाएगा टू सी डी, अपॉन में सी डी मेरा नीचे, अब सी डी से सी डी काट दो, बचेगा कितना दो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताइए सर, कंसेप्ट क्लियर है तो सवाल काफी इजी हो जाएगा। आज से पहले आपको ऐसा लगता होगा पता नहीं क्या है, लेकिन क्या इस सवाल को और किसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, मैं कोशिश करूं, वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, देखिए कर सकते हैं नो डाउट। देखिए मेरे पास दो वैल्यू दे रखे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अब मैं ट्राई कर रहा हूं, देखते हैं क्या रहता है। अगर मैं इसको ये मानूं, इसको अगर एक मानूं, इसे दो मानूं तो फिर भी नहीं आएगा, यानी कि इसका मतलब इसे दो मानूं, हाँ इसे अगर मैं दो मानूं और इसे मैं एक मानूं, नहीं फिर भी नहीं आएगा। ठीक है, वैल्यू पुटिंग में थोड़ा सा आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों को एक एक मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई मैं यहां से इसे मानूं कि ये दो है सी और ये एक है, राइट, क्योंकि वेरिएबल सेम ही आ रहे हैं, इसका मतलब ये एक होगा और ये दो होगा, तो ये तो 2 + 1/2 हो जाएगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि एक लाना है मुझे हर हालत में, एक लाना है। बताओ सर कैसे सॉल्व करोगे, दूसरा मेथड कैसे लगाओगे, ये मेथड तो समझ में आ जाएगा। दूसरा मेथड में ट्राई कर रहा हूँ वैल्यू पुटिंग का, अगर 3 रख दूं यहाँ पर, लेकिन ये समस्या है 2 रखूं -1, एक मिनट है ना, थोड़ा सा वेट करना, 2 रखूं -1, -1 2 रखूं, ठीक है, -2 -1, यानी कि ये गेम बिगाड़ ही रहा, ये गेम बिगाड़ ही रहा है। प्लस माइनस रख के देखो, प्लस -1 -1 प्लस, फिर ये तो -2 देगा। इसका मतलब ये है, एक को 0 रख के देखो, एक को अगर 0 रखूंगा फिर भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि किसी को मैंने 0 रख दिया वो आपको इन्फिनेटिव कर देगा। ये रखना आप ये बताना किस से, कमेंट बॉक्स में बताना किसी से संतुष्ट हो रहा है, किस वैल्यू से संतुष्ट हो रहा है, तो हो जरूर रहा होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। देखो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन हो जरूर रहा होगा, आप इस मेथड को अप्लाई कीजिएगा। चलिए सर देखो 138वां प्रश्न क्या कहता है, 2x² + y² का होल स्क्वायर माइनस के 3xy, x² प्लस के y² माइनस के 2xy। अब ये इसमें बहुत सारे फॉर्मूले लग रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर, a² + b², यानी कि ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं इतना पढ़ा चुका हूं, अगर ये सवाल आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है इसका मतलब अलजेब्रा पढ़ना बेकार है। यानी कि इसमें अगर आप फोकस करोगे तो ये फॉर्मूले खोलने पड़ेंगे आपको, ये सारे फॉर्मूले आपको खोलने पड़ेंगे। सारे फॉर्मूले खोलोगे तो जो मैं ये देख पा रहा हूं, यानी कि 2 मेरा चल रहा है, इसका मतलब 2x² + 2y², 2x² 2, तो इसका मतलब 2 तो आएगा, इसमें 2 नहीं आएगा, इसमें 2 सॉरी ये है, तो इसमें 2 नहीं दिया। अब इन दोनों में से होगा, अब ये देखना कि क्या होगा, लेकिन यहां से आ जाएगा 2x² y आ जाएगा तो 2xy, तो मुझे लगता है उधर घटेगा, पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों में तो कॉमन है, ये दोनों में तो कॉमन है, बचा के ये, तो जो कटेगा मुझे लगता है ये आज का राइट आंसर होगा। आप बताना इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। मैंने अनुमानित माना है, अनुमानित कैसे माना, मैं देख रहा हूँ 2 तो चलेगा ही चलेगा, इसका मतलब 2x² 2y² तो ये रहेगा ही रहेगा, तो मैं देख रहा हूँ इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, इन दोनों को गोली मारो, बच्चे कौन ये, लेकिन यहाँ जो खेल आएगा वो किसका आएगा, प्लस माइनस का। फिर मैंने देखा जब इसे खोलेगा बंदा तो यहाँ क्या आएगा 2x² y² आएगा, जबकि 2x² y² और ये 2 मेरा है तो 4x² y² आएगा,
जबकि यहां से कुछ ना कुछ कॉमन कट पिट के जो पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि 4 हो गई बड़ी, 4 हो गई बड़ी। बताना सर इसका सॉल्यूशन बताना, क्योंकि एक आंसर मेरे को आपसे चाहिए। देखिए सर इस प्रश्न को देखिए। अब ये प्रश्न ऐसे है कि ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, थोड़ा सा, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। देखिए सर सवाल पढ़ लिया, पढ़िए सवाल का। सवाल क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 10, एक्स स्क्वायर ये एक्स क्यू है ना, उसमें कितना दिख रहा है, एक्स क्यू है, थोड़ा सा कम दिख रहा है तो ये एक्स क्यू है ना, एक्स क्यू माइनस के 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस के 4 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आपको ऐसे सवाल मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक कंसेप्चुअल चीज बता के चल रहा हूँ, फोकस करना थोड़ा सा। तो ये कोई वैल्यू है पूरी, और ये मल्टीप्लाई में ये वैल्यू है, और ये भी मल्टीप्लाई में। जब कभी भी आपको इस तरह की मल्टीप्लाई की कंडीशन दिखे, इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये वैल्यू आपस में कटेंगी, ये वैल्यू क्या होंगी, आपस में एक दूसरे को काटेंगी। अब कैसे काटेंगे, वही बच्चा काट पाएगा जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा, शुरू से देख के आया होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा जो आप भी काट पाओ। चलिए सवाल पढ़ लिया सर, आगे सर देखिए, थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो लगेगा, लेकिन सवाल का आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 10 अपॉन में एक्स क्यू माइनस के 25 इंटू ये एक्स क्यू नहीं, मुझे लगता है एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर होना चाहिए, मैं बाद में देख लूंगा एक्स क्यू है एक्स स्क्वायर है मेरी समझ से, तो क्योंकि ये 25 दे रखा है, इसका मतलब ये स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्क्वायर। फिर भी हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के 4 इंटू तीसरी इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये दे रखा है। देखिए अब यहां इतने सारे कंसेप्ट लगेंगे कि एक बच्चे की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे को काटेंगे। सबसे पहला काम ये देखिए, क्योंकि x माइनस 5 दिख रहा है और x प्लस 5 दिख रहा है, इसका मतलब ये स्क्वायर ही होगा, ये स्क्वायर ही होगा। क्यों, तो मेरे को x प्लस 5 दिख रहा है, x माइनस 5 दिख रहा है, इसका मतलब ये स्क्वायर ही होगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सारी वैल्यू स्क्वायर में ही दे रखी है, तो क्यों का क्या मतलब, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ये ब्लेंडर मिस्टेक कह सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए अब मेरे को ये वाली और ये वाली कंडीशन देखो, फिर ये वाली देखो और ये वाली देखो, फिर इसे देखो और इसे देखो, इसमें सारे फॉर्मूले आपके अप्लाई होंगे। लेकिन आपको मैं कुछ फैक्टर विधि बताता हूं। देखिए इस सवाल को बाद में करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 10, ये वैल्यू दे रखी है, फोकस करना। देखिए इसको वैल्यू को मैं उठा रहा हूं, तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2, ये वैल्यू दो मैंने उठाई है, इसलिए उठाई है तो छोटे छोटे पॉइंट बनेंगे, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए छोटे छोटे पॉइंट बनेंगे, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं कह सकते इसको, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 0 के बराबर होगी। तो यहां से ये आपका बहुपद कहलाता है, क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। अब इसके फैक्टर कैसे करोगे, ये यहां से सीधा सा मतलब है कि ये फैक्टर रखा, बताइए आप। और मैं भली बात बता के आ चुका हूं कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए बेसिक से, जो बच्चे नए जुड़े उनके लिए बता रहा हूं बेसिक से कैसे करेंगे। बेसिक से देखिए, चलो बेसिक से ही कर लेते हैं, क्योंकि मुझसे मान नहीं पूछ रहा है, मुझसे फैक्टर पूछ रहा है। तो देखिए यह 10 है, इसी 10 का ऐसे फैक्टर कीजिए जो मल्टीप्लाई करने पे तो 10 दे और ऐड करने पे कितना दे, 3। तो देखिए 5 दूनी 10 ना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी 5 में से अगर 2 हटाओ तो कितना देगा ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5 माइनस के 2, ये क्या हो गया 3 इंटू एक्स माइनस के 10, ये हो गया। इसी तरह से अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर मेरा चल रहा है प्लस के 5x माइनस के 2x माइनस के 10, ये मेरा चल रहा है। इसी तरह से यहां से मैं क्या कॉमन ले लूं, x,
यहाँ क्या बचेगा, एक्स प्लस 5 बचेगा, राइट सर, एक्स प्लस 5 बचेगा। लेकिन जो कोष्टक में यहाँ आता है वही कोष्टक में आता है, इसलिए यहां से मैं क्या कॉमन ले लू, माइनस के 2 कॉमन ले लू, माइनस के 2 कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया तो यहां से एक्स बचेगा, लेकिन यहाँ माइनस है और माइनस कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, प्लस के 5, क्या आ जाएगा, प्लस के 5। जो कॉमन यहाँ आता है वही कॉमन यहाँ आता है। एक तो फैक्टर इसका ये हो गया तो एक्स प्लस 5, और दूसरा फैक्टर क्या होता है, ये वाला और ये वाला एक्स माइनस 2। तो सर जी इस वाली वैल्यू से मुझे ये मिल गया, किससे, इस वाली वैल्यू से। कहा जाए, यानी कि सीधा सा मतलब है कि ये इसका बहुपद है, इसके फैक्टर आ गए ये वाले, कौन से आ गए, ये वाले इसके फैक्टर आ गए, ये वाले। सर इसी तरह से इसके फैक्टर कीजिए, यानी कि 2 का ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए, मुझे 3 दे, तो 2 एकम 2 होता है, जल्दी से बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 1 3, तो 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के एक्स प्लस के 2। अब क्या करना है, पहले दो पद इनमें क्या करना है, कॉमन लेना, तो इसमें कॉमन क्या जाए, एक्स, तो एक्स कॉमन आएगा तो क्या एक्स प्लस 2 बचेगा, लेकिन जो एक्स प्लस 2 होगा वही इधर होगा, इसका मतलब एक्स प्लस 2 दे रखा, तो यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, 1। जब वहां कुछ कॉमन ना नजर आए तो वहां क्या लेते हैं, 1, क्या ले लेते हैं, 1, क्या जाए, एक्स प्लस 2। बिल्कुल सर, यहां भी एक्स प्लस 2 और यहां भी एक्स प्लस 2, तो एक फैक्टर तो इनका ये हो गया एक्स प्लस 2, दूसरा फैक्टर क्या जाएगा, ये और ये मिलके एक्स प्लस 1, राइट। तो देखिए इस वाली कंडीशन से ये वैल्यू निकल के आ गई, इस वाली कंडीशन से ये वैल्यू निकल के आएगी। अब इनके मानों को यहाँ रख दीजिए, इनके मानों को यहाँ रख दीजिए। इसकी जगह क्या आया है, इसकी जगह है एक्स माइनस 2 और क्या है, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 अपॉन। जबकि मैं ये देख रहा हूं, ये देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या छूटता है, एक बार प्लस में और एक बार किस में, माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार किस में, माइनस में, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसे जब खोलोगे तो एक बार माइनस में और एक बार किस में, प्लस में। बस ये छोटे छोटे से पॉइंट आपको सवाल काफी इजी कर देना। समय ले रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, लेकिन इतना समय नहीं लगेगा इन सवालों में। इसी तरह से यहां जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसके फैक्टर कितने आए थे, इसके जो फैक्टर आए, इसके फैक्टर एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 और क्या है, एक्स प्लस 2। ये थोड़े थोड़े से कंसेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे, और सीखेगा वही बच्चा जो शुरुआत से क्लास में जुड़ा हुआ। तो मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को खत्म करने के बाद पिछली वीडियो जरूर देखनी अपॉन में। फिर मेरे को ये नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, एक बार प्लस और एक बार क्या होता है, माइनस का, भाई एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक्स प्लस 2 और एक बार क्या है, एक्स माइनस 2। यहां तक किसी को किसी भी तरह की कोई आपत्ति, छोटे छोटे से फॉर्मूले लगेंगे कंसेप्ट, और यही सवाल बड़ा कर देते हैं, एग्जाम में मजे लेता है। इसी तरह से यहां से तो एक्स है, एक्स प्लस 2 मेरा चल रहा है अपॉन में, इसे जब खोलोगे एक्स प्लस 1 ऊपर कहीं दे रखा है, देखिए मैं थोड़ा सा फॉर्मूला लगा के कुछ कंसेप्चुअल चीजें बता रहा हूं, ये बता दूं, जल्दी से बता दूं, तो मैं ये देख रहा हूं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, एक्स प्लस 1 है, तो यहां से सीधा सीधा फोकस करना, मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा, यहां से ये कॉमन ले लूं, फोकस करना, एक्स प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो जब एक्स प्लस 1 कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 बचेगा एक, और यहां से पूरा कॉमन लिया तो क्या देगा, प्लस 1, क्या देगा, प्लस 1, क्या देगा, ये प्लस 1 देगा, राइट सर। इसे मैं ऐसे लिख के क्या कर सकता हूं, एक्स प्लस 1 और क्या लिख सकता हूं, एक्स प्लस 2, ये लिख सकता हूं इसे, इसको मैं एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 लिख सकता हूं, बस
पर सवाल हो गया खत्म, खत्म होने की कगार पे, क्योंकि एक दूसरे से लड़ पीटेंगे, काट पीटेंगे। देखिए और काटना, x+5 और x+5 ये कट गया, इसी तरह से x+2 और x+2 ये कट गया, x-2 x-2 कट गया, x+1 इसे बोलिए ये है इसका ना रियल ये है, x+1 x+1 x+2 कट गया, ठीक है। ये काट के ये है ना, और क्या बचता है, कुछ बचा ऊपर नीचे, कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा, ये बचा है, और यहाँ क्या बचा है x अपॉन में क्या बचा है x-5, x अपॉन में x-5, और कुछ बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर। क्या इस सवाल को ऐसे सोल्व किया जा सकता था, जल्दी से बताइए, मजा आया कि नहीं आया? मजा आया तो जल्दी से कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, इसी तरह के। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं सवालों को तोड़ तोड़ के करो, सवाल से डरना नहीं कि यार इतना बड़ा सवाल दे रखा है, इसे कैसे सोल्व करूंगा, ये इसको आगे सही कर लेना, ब्लेंडर मिस्टेक कह सकते हैं इसको ना, ब्लेंडर मिस्टेक कह सकते हैं। देखिए इसे मैं कैसे सोल्व करूंगा, एक बच्चा सवाल को देखते ही डरने लग जाता है, अरे यार करूं क्या, बेटा डरना नहीं है आपको, डरोगे तो हालत खराब कर देगा। एक बार भिड़िए सवाल से, और मल्टीप्लाई के केस में है, इसका मतलब एक दूसरे को काटेंगे ही काटेंगे, और काटना है जबरदस्ती, राइट सर, एक दूसरे को काटे ही काटेंगे, ठीक है सर। चलिए मजा आ गया होगा इस सवाल में, मुझे भी लगा कि बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, यहाँ से फैक्टर सीखने को मिले और यहाँ से फॉर्मूले सीखने को मिले। फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, a² - b² का, हर जगह अपना मुंह उठा के चलाता है, ठीक है, बिन बुलाए बराती है एक तरीके से। चलिए ये कंसेप्ट समझ में आ गया फैक्टर निकालने का, यानी बहुपद के फैक्टर निकालने का, ये मैं शुरुआती क्लास में बता चुका बहुत डिटेल में जाकर, ठीक है, बहुत डिटेल में जाकर, तो मैं एक बार जाके देखिएगा। देखिए 140 प्रश्न पढ़ लिए, 140 तक आ गए मजाक मजाक में, ठीक है, मजाक मजाक में 140 तक आ गए, हमने सोचा भी नहीं था कि यहां तक आ जाएंगे। देखिए अच्छा ये डिवाइड है, ये फोकस करना कैमरे में, मुझे लगता नहीं दिख रहा हो, ये क्या डिवाइड है, ये डिवाइड है, ठीक है, ये क्या डिवाइड है, 1 - x⁴ अपॉन 1 + x डिवाइड बाई 1 + x⁴ अपॉन x, मल्टीप्लाई में क्या 1/x, x-1 का मान ज्ञात कीजिए। जबकि सीधी सी रियायत दे रखी है कि x जो है नॉट इक्वल टू 0 -1 1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसमें इनमें से कोई भी मान नहीं रख सकते। अभी तक क्या था कि हम वैल्यू पुटिंग को फोकस करते थे, किस पर, वैल्यू पुटिंग में, वैल्यू पुटिंग पर, लेकिन इसने सख्त हिदायत दे दी है कि ना तो 0 रख सकते हैं, ना -1 रख सकते हैं, ना +1 रख सकते हैं। इसका मतलब हम हमेशा जब वैल्यू पुटिंग रखते हैं तो यही फोकस करते हैं कि 1 रख के देखें, 2 रख के देखें, 1 रख के देखें, -1 रख के। तो इसने सख्त हिदायत दे दी है, क्या दे दी, सख्त हिदायत, लेकिन सख्त हिदायत दे रखे तो 2 रख के देखा, 2 रखोगे तो 16, 15 -15 और 3, क्या 200 हो जाएगा। चलो पहले मैं बेसिक बताया था, फिर मैं ट्राई करूंगा, पहले बेसिक सीखे। देखिए ये इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब भाई एक बताओ, जैसे मान के चलिए 2/3 और डिवाइड में 4/3 है, ऐसे। तो जब ये डिवाइड है, अगर इसका मल्टीप्लाई करता हूं तो 2/3, मल्टीप्लाई में ये क्या होती है, संख्या पलट जाती है तो कितना 3/4 आ जाएगी, कितना 3/4 आ जाएगी। ये छोटा सा कंसेप्ट आपको आता होगा, इस बात क्यों मैं आशा करता हूँ, फिर सर आगे चल 1/में x की पावर 4, अब देखिए ये x⁴ दे रखिए, 1 में x⁴, इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, x² का होल स्क्वायर कर सकता हूं भाई, x² का होल स्क्वायर कर सकता हूं, क्योंकि ये मैंने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। ये a - b, तो देखिए फोकस करना, मैंने क्या बताया था, ये फॉर्मूला हर जगह देखने को मिलेगा, a² - b², ये क्या होता है, एक बार प्लस होता है और एक बार क्या होता है, माइनस होता है, एक बार प्लस होता है, एक बार क्या होता है, माइनस। तो फोकस करना, a² - b², इसका मतलब क्या, एक बार माइनस होगा, ये इसका b का काम करेगा पूरा x², और एक बार क्या होगा प्लस। इसे मैं डायरेक्ट इसको यहां लिखूंगा, चलो बाद में लिखूंगा ना, 1/1 + x डिवाइड बाई 1 + x⁴ अपॉन में क्या x,
इंटू ये मल्टीप्लाई है 1 में एक्स, एक्स माइनस के वन, एक्स माइनस के वन। ठीक है, अब देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूं, जल्दी से बताइए, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? इसे जो मैं लिख सकता हूं, इसे जो मैं लिख सकता हूं वो क्या लिख सकता हूं? इस तरीके से लिख सकता हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स मेरा चल रहा है। अब ये पलट जाएगा, जल्दी से बताओ ये क्या होगा? पलट जाएगा। तो देखिए ये स्क्वायर है ना, 4 नहीं में करा, 4 कहां से आएगा? ये पलट जाएगा तो इंटू हो जाएगा, तो एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, राइट। और ये मल्टीप्लाई में मेरा चल रहा है 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस के 1, ये मेरा चल रहा है। देखिए अब कुछ वैल्यू कट रही है तो उसे यही काट दीजिए। देखिए अगर वैल्यू कट रही है तो उसे यही काट दीजिए, फोकस करना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये काट देगा इसको, राइट। देखिए मैं ये देख रहा हूं, इसे कैसे खोल सकते हैं? इसे भी खोल सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे कैसे लिखते हैं? 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। अपॉन में मेरा 1 प्लस एक्स मेरा है ही, इंटू यहाँ एक्स बचा और यहाँ क्या है 1 अपॉन एक्स और 1 माइनस एक्स। देखिए एक्स से एक्स कट जाएगा, फोकस करना, ये एक्स इसे खा जाएगा, लेकिन ये 1 प्लस एक्स इसे खा जाएगा, राइट। लेकिन यह क्या 1 माइनस एक्स, ये क्या एक्स माइनस 1, इसका मतलब यह है कि 1 माइनस एक्स है और यह क्या है एक्स माइनस के 1। लेकिन ये क्या करेंगे बच्चे, जल्दबाजी में इसे काट देंगे। क्या ये एक्स नजर आ रहे हैं? यह एक्स माइनस का या पॉजिटिव का है, इसका मतलब इसमें से माइनस कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? तो ये तो -1 हो जाएगा, ये प्लस के, एक्स माइनस के 1 अपॉन में एक्स माइनस के 1। अब काटेगा तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? माइनस के 1। क्या बचेगा? माइनस के 1। ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको काफी आगे ले जाएंगे। बताइए साहब मजा आया कि नहीं इस सवाल में? अरे तुम मत बराबर करो, हमको तो कंसेप्ट आते हैं, हमको छोटे छोटे फॉर्मूले आते हैं, और जिसको छोटे छोटे फॉर्मूले आते हैं वो सवाल कर ले जाएगा। बताइए साहब डिवाइड में और मल्टीप्लाई में दे रखा है, इसका मतलब वो मैक्सिमम टाइम अपने आप को काटेंगे ही काटेंगे। और ये देखिए ये जो वैल्यू दे रखी है किसमें दे रखी है? ऑप्शन में। अब देखिए क्या मैं इसको सेव करके मैं थोड़ा सा अगर दिमाग लड़ाने की कोशिश करूं, क्या मैं कर सकता हूं कि नहीं? देखिए अगर मेरे दिमाग में आया तो मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा, होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो ये तो मैंने सीख लिया, ठीक है। देखिए सर होता है तो मैं करूंगा, नहीं होता है देखिए भाई सभी में ही है, ना तो 0 रख सकते हैं, ना -1 रख सकते हैं, ना +1। तो क्या 2 रख सकते हैं? अगर मैं 2 रखूंगा तो कितना आया? 16। भाई 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है। यहां से कितना बचेगा? माइनस के, भाई यहाँ कितना है? -15 अपॉन में 2 और 1 3 डिवाइड बाई, यहां से 2 की पावर 2 कितना? 4 और 1 5 अपॉन में कितना? 2 1 अपॉन में 2, और 2 में से क्या? 1। कोशिश करते हैं, ठीक है, कोशिश करने में कुछ नहीं जा रहे। और 2 से आता तो ठीक है, नहीं फिर 3 रखेंगे, या कितना 5 15 कितना -5, और ये इंटू डिवाइड है तो क्या जाएगा? 2 अपॉन में 5 आ जाएगा, इंटू यहां से कितना बचा? 1 अपॉन में 2 बचेगा, 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, किसका मतलब क्या? -1। बिल्कुल सर बिल्कुल, इसने सवाल को और ज्यादा आसान कर दिया, इसने सवाल को और ज्यादा आसान कर दिया। चलिए कुछ बच्चों की ये क्वेरी होगी सर मजा नहीं आया, लो सर चलिए कुछ बच्चों की क्वेरी होगी सर मजा नहीं आया, दोबारा से बताओ। लो सर दोबारा से देखिए, इसने सख्त हिदायत दी है, उससे तो हमें छेड़ना ही नहीं है, उससे तो हमें छेड़ना ही नहीं है। ये थोड़ी सी हिंट देता है, एग्जाम में बड़े ही चालाक होते हैं लेकिन हमसे चालाक थोड़ी हो जाएंगे। फोकस करना कि ये इतनी बड़ी वैल्यू दे रखी है, ये कह रहा है 0 मत मानो, ना -1 मानो या ना 1 मानो, तो सीधे से मतलब 2 का कौन जाओ ना, क्या 2 से सेटिस्फाई हो रहा है? अगर मैं x बराबर अगर 2 रखू तो क्या हो रहा है? रखिए सर 1 अपॉन में, इसकी जगह 2 रखो तो क्या देगा? 16 अपॉन में, इसकी जगह 2 रखोगे तो कितना देगा? 3 डिवाइड बाई, इसकी जगह ये 2 है ना, ये 2 है, इसकी जगह 1 प्लस 2 की पावर 2 रखो कितना देगा? 4 अपॉन में ये 2 है, इंटू 1 अपॉन में x की जगह 2
और एक्स का 2 में से गया कितना देगा, 1 देगा। ठीक है, तो देखिए यहां से कितना बचेगा, -15/3 बचेगा। तो देखिए ये मल्टीप्लाई में है, सॉरी डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये उठ के ऊपर चला जाएगा, 2/4 और 1 5 नीचे जाएगा, इंटू 1/2 बचेगा। अब बस काटना रह गया, काटना रह गया। ठीक है, 2 इसे काट देगा और 3 से काटते 5 15 -5, इससे काटे कितना देगा, -2। बिल्कुल सर, डिक्टो कॉपी मैच हो रहा है, डिक्टो कॉपी मैच हो रहा है। तो वैल्यू पुटिंग से भी सवाल को इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये मैंने आज एक नई चीज और सीखी है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे मैं दिन प्रतिदिन बहुत सारी चीजें सीखता हूँ, आपको नहीं पता लेकिन मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। बेसिक हो गया, ये बेसिक तरीका हो गया, इसे मैं बेसिक कह सकता हूं, जो आप सभी को आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है कि वैल्यू पुटिंग नहीं रख पाते, लेकिन ये क्या होगा, एक स्मार्ट तरीका होगा। क्या हो गया, एक स्मार्ट तरीका हो गया जो आपको इस बुक में सॉल्यूशन में नहीं मिलेगा। चलिए सर, 141वां प्रश्न क्या कहता है, 141वां प्रश्न पढ़िए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर सवाल वैल्यू पुटिंग से हो। देखिए x - y, ये प्लस है, प्लस है, ये प्लस y² में x + y, उधर तो साफ दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। और ये डिवाइड है, डिवाइड बाई x² + y² प्लस y की पावर 4 x² - y² इंटू y² में x - y। इतना खतरनाक सवाल दे रखा है, क्या इसे मैं सोल्व कर सकता हूं? देखिए मैं ये देख रहा हूं कि इतना कुछ दे रखा है, लेकिन इसे सोल्व कैसे करूंगा? क्या ये वैल्यू पुटिंग हो जाएगा? मैं अगर देखूंगा दोनों को एक एक मारूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ अगर क्या है तो 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब सभी को इन्फिनिटी कर देगा, यानी कि एक एक तो नहीं मान सकते। क्या मैं इसको इसे 2 मान के चलूं, इसे 2 मानू? ठीक है, इसे मैं 2 मानू, यहां से कितना जा 1, इसे जब 2 मानोगे तो क्या हो सकता है, 2 मान के ट्राई करें या बेसिक से चले? जल्दी से बताइए, बेसिक से चले या 2 मान के ट्राई करें? देखिए चलो मैं वैल्यू पुटिंग से ट्राई करता हूं ना, रखना सर, रखिए सर। इसे अगर 2 रखोगे तो इसे कितना रखना पड़ेगा, 1। इसे 2 रखोगे तो इसे कितना रखना पड़ेगा, नहीं y की वैल्यू 1 है, ये 2 है, ये 1 है। ठीक है, रखो सर। तो पहले इस इक्वेशन से देखिए, यहां कितना जा 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, प्लस यहां कितना 1/में कितना जा 3, 1/3 आ गया। यहां से ये वैल्यू आ गई। अब आ जाओ इस पर डिवाइड वाले केस में, यहां 2 रखना है, 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, इसी तरह से यहाँ कितना जा 1, इसी तरह से इसकी वैल्यू क्या है 1 है, और यहाँ कितना है 2 का स्क्वायर 4 - 1 कितना देगा 3। तो यहां से जो वैल्यू आ जाएगी, यहां से जो वैल्यू आ जाएगी वो ये देखना कितनी जाएगी, 4 + 1 प्लस 1/में 4 - 1 कितना जाएगा 3। यहां से ये वैल्यू आ गई, इनटू मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में ये दे रखा है y की वैल्यू 1 है तो 1 ही देगा, तो यहां से 2 - 1 क्या देगा 1, कितना जाएगा यहां से 1 ही आ जाएगा, तो 1/1 क्या होगा 1 ही आ जाएगा। अब देखिए सर, ये 3 इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 3 एकम 3 कितना 4/3 डिवाइड बाई 4 और 1 5 प्लस 1/में 3 इंटू 1 मेरा चल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है गलत आ जाए, क्योंकि 2 पर सेटिस्फाई ना हो। डिवाइड बाई कीजिए, 5 से 15 और 1 16/3 इंटू 1। ठीक है, देखिए यह 4/3 है, और ये देखिए 16/3 है, मल्टीप्लाई करोगे तो पलट जाएगा ना 3/16 आ जाएगा। अब सर काटिए, काटिए सर, काटिए, 3 से 3 कटेगा और 4 से काटिए, 4 × 16 नया 1/4, यानी कि ये 2 और 1, यानी x = 2 और y = 1 रखने पर, x = 2 और y = 1 रखने पर ये क्या जाएगा 1/4 आ जाएगा। क्या जाएगा 1/4 आ जाएगा। जिस ऑप्शन में 1/4 दे, तो देखिए 1/4 का मतलब क्या है, x की वैल्यू नीचे आनी चाहिए, इसमें x की वैल्यू नीचे नहीं है, 4 रख दो सभी में थोड़ा। देखिए x की वैल्यू 2 की पावर 4 और यहाँ कितना 1, ये नहीं हो सकता। इसी तरह से इस पे आओ,
इसकी वैल्यू बाई की वैल्यू क्या है 1 और इसकी वैल्यू क्या है 2 की पावर 2 कितना है 4। ये हो सकता है, लेकिन ये 2 की पावर कितना है 4 है, यहां से 4 आ जाएगा, यहां से कितना है यानी कि 4 माइनस 1 कितना देगा 3 अपॉन 2 की पावर 4 और 1 कितना है 3/4, जिसमें मैंने ये कहा था जिसमें 1/4 है। तो करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। तो सर जी मजा आ गया, जल्दी से बताइए, क्योंकि अगर बेसिक से करने जाओगे ना तो मुझे लगता है हालत खराब कर देगा। ठीक है, बेसिक से करने जाओगे तो हालत खराब करने की ये ताकत रखता है क्वेश्चन, हालत खराब करने की ताकत रखता है ये क्वेश्चन। बेसिक से जाओगे आपके पसीने छुटा देगा। नहीं आपको भरोसा है तो एक काम करना, इसे बेसिक से सॉल्व करना। ठीक है, बेसिक से कैसे कर सकते हैं एक बार ट्राई करना, मजा आ जाएगा इसे बेसिक से। ठीक है, मैंने वैल्यू पुटिंग से बता दिया, बेसिक से आप ट्राई करना। चलिए ऐसे सवाल को सॉल्व किए जाते हैं। देखिए 142वां प्रश्न क्या कह रहा है, मान लीजिए कि p बराबर 1/x माइनस के 1/y है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस 1/x प्लस 1/y और कोष्टक में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई और q बराबर वाई अपॉन एक्स है। तो p प्लस क्यू का मान ज्ञात कीजिए, p प्लस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। अब कैसे निकालोगे सर, ये भी नेक्स्ट लेवल सवाल है और ये भी पूछा हुआ ग्रुप डी में, ऐसे तो एसएससी में भी नहीं पूछता। क्या इसे बेसिक से जाना पसंद करोगे या फिर वैल्यू पुटिंग से? वैल्यू पुटिंग से क्या मतलब है कि ये 1/x इसे माइनस तो नहीं दे रखा, अगर इसे मैं 2 मानू इसे 1 मानू, पहले ऑप्शन चेक कर लेना, x बराबर 2 मान के चलिए और y बराबर 1। ये देखिए किसी में मैच तो नहीं हो रहा, x बराबर 2 रखोगे तो यहां से कितना जाएगा 4, x बराबर 2 रखोगे y बराबर 1 कितना जाएगा 1/2, x बराबर 2 रखोगे y बराबर 1 2 आ जाएगा, x बराबर 1 कितना है 2, यानी कि सभी अलग अलग आ रहे हैं। जब सभी अलग अलग आ रहे हैं इसका मतलब इसे मैं रख सकता हूं, ये मैं मान के चल सकता हूं कि ये इससे हो सकता है, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ट्राई करते हैं, देखिए ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा है क्योंकि x बराबर 2 y बराबर 1। तो बेसिक से बता दूं, बेसिक से कैसे कर सकते हैं इसे, बेसिक से तो ये होगा कि उसे अलग सॉल्व कीजिए, फिर ये मल्टीप्लाई में इसे अलग सॉल्व कीजिए, ये प्लस में इसे सॉल्व अलग कीजिए, ये पैसा एक पोजीशन यहां से आता है, एक पोजीशन यहां से आता है, बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। ठीक है, बेसिक से अगर मैं बताऊंगा तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। देखिए रखिए सब, p की वैल्यू जो दे रखी है, p की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है 1/x माइनस के 1/y, राइट। और ये कोष्टक में दे रखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस 1/x प्लस 1/y, फिर कोष्टक में दे रखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस के एक्स वाई, ये दे रखा प्लस के एक्स वाई। ये सवाल दे रखा है, ये सारा सवाल लिख लिया मैंने, यानी कि ये वाई पोजीशन मल्टीप्लाई में इन दोनों के बीच में क्या है प्लस, एक पोजीशन यहां से यहां तक है और एक पोजीशन यहां से यहां तक है। तो क्या मैं इसे एक बार बेसिक से बता दूं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइम देता हूं ना, नहीं सर बेसिक से मुझे नहीं लग रहा कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, आप करना, मैं हिंट दे देता हूं आपको। पहले इसको सॉल्व करना और इसको सॉल्व करना, इस फॉर्मूले को खोलना, इसी तरह से इसको सॉल्व करना, इस फॉर्मूले को खोलना, फिर प्लस माइनस करना, आपका आंसर मैच कर जाएगा, फिर क्यू की वैल्यू यहां रख देना। चलिए सर देखिए सर, क्योंकि सवाल ज्यादा है मुझे सॉल्यूशन देना है। x बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर 1, मैं एक बार रख के देखता हूं क्योंकि मैंने ऑप्शन में रख के देख लिया, सारे अलग अलग आ रहे हैं। तो p बराबर x बराबर 2 तो 1/2 और y बराबर क्या है 1/1, x बराबर 2 और y बराबर 1, x बराबर 2 y बराबर 1 प्लस x बराबर 2 और y बराबर 1, ठीक है, x बराबर 2 y बराबर 1 प्लस प्लस है ये प्लस x बराबर 2 y बराबर 1, ठीक है। देखिए सर p बराबर यहां से ये आधा ये माइनस के बना, तो यहां से माइनस के 1 दे देगा। मैं थोड़ा सा स्मार्ट तरीका करूं, क्योंकि आधे में से अगर -1 घटाओगे तो नीचे क्या एलसीएम 2 लोगे,
ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट है। यहाँ से दो कट जाए, बचेगा क्या, और यहाँ जाएगा माइनस के 2, इसमें से घटाओगे कितना जाएगा, माइनस के 1/2, सॉरी माइनस के 1 जाएगा, माइनस के 1/2 आएगा, क्या आएगा, माइनस के 1/2, क्या आएगा, माइनस के 1/2, क्योंकि 2 कहाँ जाएगा, ये 2 कहाँ जाएगा, 2 में से थोड़ी घटा रहे हो तो माइनस के 1/2, ठीक है, कितना जाएगा, माइनस के 1/2। इसी तरह से 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर करो कितना जाएगा, 9, माइनस के 2, प्लस ये मेरा चल रहा है, ये कितना है 2, देखिए 1/1 प्लस 1, 2 प्लस में हो जाएगा, देखिए एलसीएम ले लो 2, 1 प्लस ये 2 हो जाएगा कितना, 3/2, कितना 3/2, आधा और 1 कितना होता है 1.5, इसे क्या लिख सकते हैं 3/2, क्या लिख सकते हैं 3/2। इसी तरह से इसमें यानी 2 में से 1 बचेगा 1 प्लस ये 2 मेरा है, इसे मैं डायरेक्ट 3 लिख दूं, इसे मैं डायरेक्ट 3 लिख दूं, जल्दी से बताओ, यानी यहां से क्या आ गया 1 और प्लस 2, तो डायरेक्ट कितना आ 3 आ जाएगा, डायरेक्ट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, राइट सर। देखिए तो p बराबर माइनस के 1/2 इंटू यहाँ कितना आ जाएगा 7 प्लस 3 का 9/2 आ जाएगा, देखिए माइनस के 7/2 है और प्लस के 9/2 है, यहां से 2 एलसीएम ले लूंगा तो माइनस के 7 प्लस के 9, क्या बचेगा, प्लस के 2 बचेगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू ज्यादा है अपॉन में 2, यहां से क्या जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, क्या जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, क्या जाएगा प्लस का 1। लेकिन ये p की वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आई है, p की वैल्यू, किसकी, p की वैल्यू, p की वैल्यू कैसे निकालोगे, फोकस करना, p की वैल्यू क्या निकालो भाई, x बराबर 2 और y बराबर 1 माने, x बराबर 2 और y बराबर क्या 1/2, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। तो मुझसे एग्जाम पूछ कर रहा है तो p प्लस q बताइए, p की वैल्यू कितनी है 1 और q की वैल्यू क्या है 1/2, 2 एकम 2 और कितना जाएगा 3/2, कितना जाएगा 3/2। ये तो सब बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, ये तो सब बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, कहीं गलती तो नहीं की कैलकुलेशन में, इसका मतलब ये है कि नीचे 2 तो आएगा ही आएगा, तो कहीं ब्लैंडर मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने, जल्दी से बताइए। 3 का स्क्वायर 9, 2 3/2 और 1 2, कहीं प्लस माइनस का खेल तो नहीं प्लस माइनस का खेल तो नहीं किया है, माइनस के 1/2 प्लस 7 ये प्लस 9/2, यहां से करेंगे तो 2 ये +1 आ गया, तो ये क्या जाएगा x को 2 y को 1, x को 2 y को 1, तो 1/2 तो आएगा ही, लेकिन 1/2 आएगा, क्या ये डिवाइड है या प्लस है, ये देखना, ये मेरे को क्या दिख रहा है, क्या ये डिवाइड है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है डिवाइड है, अगर ये डिवाइड हुआ क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ अगर प्लस होगा तो मैच नहीं हो रहा है, अगर ये डिवाइड हुआ यानी p माइनस डिवाइड बाई q हुआ, तो p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये 1 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या जाएगा 2/1 हो जाएगा, इसका मतलब कितना जाएगा 2 आ जाएगा, इसका मतलब क्या जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये मुझे लगता है ये शायद डिवाइड दिखा है, तो एक बार बुक में देखना, ये मुझे लगता है डिवाइड दिखा है, ये मुझे लगता है डिवाइड दिखा है, तो कितना आ जाएगा 2। अब किस ऑप्शन में आ रहा है, अब 2 ऑप्शन मैच हो गए, अब 2 ऑप्शन मैच हो गए, ये भी गलत हो जाएगा भाई, अगर ये डिवाइड हुआ तो 2 ऑप्शन मैच हो गए, एक बार मैं देखता हूं क्या ये डिवाइड है क्या है ये, ठीक है एक बार मैं देखता हूं, चलिए सर सवाल में डिवाइड नहीं है, ये प्लस ही है, ठीक है ये प्लस ही है, लेकिन यार ये इससे आ क्यों नहीं रहा है, वैल्यू पुटिंग से क्यों मैच नहीं हो रहा है, वैल्यू पुटिंग से अगर मैच नहीं हो रहा है तो ये प्लस ही है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का मतलब क्या है ये आ गया 1, ये 3/2 आना चाहिए, लेकिन 3/2 तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा, मुझे 3/2 तो कहीं नहीं दिख रहा, अब 3/2 नहीं दिख रहा, हो सकता है मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक की हो, पकड़ में नहीं आ रही है, चलो मैं से एक बार बेसिक से बता देता हूँ, ये छोड़ो आप एक बार ट्राई करना, ठीक है हो सकता है ये मैच हो जाए, मुझे कहीं ना कहीं मुझसे थोड़ी सी गलती तो हुई है, इसे मैं एक बार बेसिक से बता देता हूँ, देखिए इसे मैं एक बार बेसिक से बता देता हूँ, बेसिक से कैसे सॉल्व होगा, फोकस करना, एक बार मैं इसे बेसिक से बता देता हूँ, देखिए एक नंबर सवाल कह सकते हैं इसको, अच्छा सवाल है, देखिए
फोकस कीजिए। तो देखिए अगर P बराबर, मैं अगर नीचे वाले का एलसीएम लूंगा क्या जाएगा एक्स वाई, तो ये ऊपर जाएगा क्योंकि एक्स एक्स कट जाएगा तो क्या आएगा बाई, तो बाई माइनस एक्स आ जाएगा। अरे एक बात बताओ, नीचे वाले का एलसीएम ले लो एक्स वाई, इससे एक्स एक्स कट बचे क्या बाई, तो बाई को ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर एक काम कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बाई माइनस एक्स। इसी तरह से ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर, ये क्या खुलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, और ये क्या माइनस का एक्स वाई। ऐसे सवालों में गलती होने की ज्यादा संभावना रहती है, आराम से सॉल्व करना है आपको, राइट सर। प्लस अब देखिए इसी तरह से ये सवाल है, इसे मैं क्या करूंगा, ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस बाई अपॉन में एक्स वाई आ जाएगा, राइट। लेकिन ये क्या है, इसे भी खोलना पड़ेगा, क्या खोलेंगे एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस के 2xy और प्लस के एक्स वाई मेरा चल रहा है, प्लस के एक्स वाई मेरा चल रहा है, राइट सर, प्लस के एक्स वाई मेरा चल रहा है। तो देखिए P बराबर, मैं देखूं इसमें से अगर ये हटाऊंगा काटूंगा तो यहां क्या देगा प्लस के एक्स वाई देगा, जल्दी से बताओ। तो यहां से मेरा y माइनस के एक्स अपॉन में एक्स वाई मेरा चल रहा है, राइट सर। ऊपर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर, और यहां से जब 2xy में से एक्स वाई जाएगा तो प्लस के एक्स वाई देगा, क्या देगा प्लस के एक्स वाई। इस वाली क्वेश्चन से आ गई क्योंकि दो ही तो कंडीशन दे रखी थी प्लस के बीच में, जल्दी से बताओ। तो यहां से क्या जाएगा प्लस, ठीक है, यहां से प्लस है। इसी तरह से एक्स प्लस वाई मेरा ये है ही अपॉन में एक्स वाई। अगर यहां देखिए एक मल्टीप्लाई में ना, ऐसे समझिए, यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस के 2xy और प्लस के एक्स वाई, माइनस के 2xy और प्लस के एक्स वाई, ये काट पीट के क्या देंगे माइनस के एक्स वाई देंगे। जल्दी से बताओ तो क्या आ जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और माइनस के एक्स वाई, क्या देगा माइनस के एक्स वाई दिख रहा है, क्या देगा माइनस के एक्स वाई। अब छोटा सा फॉन्ट नोट करना, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ इधर लिख देता हूं, एक्स प्लस फोकस करना थोड़ा सा ना, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस के बाई क्यूब, ये दो फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब एक्स क्यूब माइनस के बाई क्यूब। ये क्या होता है मैं बार बार बता के चल रहा हूं, तो एक्स प्लस बाई, ठीक है, अगर एक्स प्लस वाई है फिर क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर, जब प्लस है तो क्या आता है माइनस के एक्स वाई ये आता है। इसी तरह से इसको खोलिए, फिर क्या देता है एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा, राइट सर। फिर क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर, लेकिन ये माइनस है तो क्या देगा प्लस के एक्स वाई, क्या देगा प्लस के एक्स, क्या देगा प्लस के एक्स वाई। लेकिन ये फॉर्मूले यहां नजर आ रहे हैं, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या देगा भाई, माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, जबकि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई अपॉन में नीचे क्या है एक्स वाई, ये प्लस में ये एक्स प्लस वाई और ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई अपॉन में एक्स वाई। मैं देख रहा हूं कि जब इस फॉर्मूले को देखोगे आप, फोकस करना, तो ये फॉर्मूला एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और प्लस के एक्स वाई, तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई, यानी कि ये किसका फॉर्मूला इसका, तो ये माइनस मेरा चल रहा था, तो ये जो फॉर्मूला है वो किसका है एक्स क्यू माइनस बाई क्यू, एक्स क्यू माइनस के बाई क्यू का अपॉन में एक्स वाई मेरा है। इसी तरह से इस फॉर्मूले को देखिए एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, ये फॉर्मूला किसका है एक्स क्यू प्लस के बाई क्यू, एक्स क्यू प्लस के बाई क्यू अपॉन में एक्स वाई। जबकि मैं ये देख रहा हूं कि नीचे एक्स वाई है, इसका मतलब ये है कि नीचे अगर मैं सीधा सीधा एलसीएम लूं, क्योंकि नीचे बराबर वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू सीधी सीधी आ जाएगी, क्या आ जाएगी सीधी सीधी वैल्यू आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा नीचे एक्स वाई कॉमन ले लेता हूं, क्या लेता हूं एक्स वाई कॉमन। लेकिन यहां जो चल रहा है मेरा क्या चल रहा है माइनस के, यहाँ क्या चल रहा है माइनस के, क्या चल रहा है माइनस मेरा 7 चल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये केवल इसके लिए माइनस है, वो उससे तो कोई मतलब नहीं। तो देखिए ये जो प्लस है ये क्या देगा, फोकस करना,
क्योंकि यहाँ पे जगह कम है इसलिए यही कर रहा हूँ। अगर ये माइनस है तो इसे माइनस कर देगा, और इसे माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, इसे भूल जाइए आप। अब देखिए ऊपर देखिए माइनस के एक्स क्यूब और प्लस के एक्स क्यूब कट जाएगा। अब देखिए प्लस के बाई क्यूब और प्लस के बाई क्यूब, तो यहाँ से क्या देगा 2/क्यू अपॉन में क्या देगा एक्स बाई, क्या देगा एक्स बाई। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये सर जी पी की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू। अब मुझे सवाल को छोटा करना ही पड़ेगा, सवाल को छोटा करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट लेवल सवाल कह सकते हैं, सवाल को छोटा करना ही पड़ेगा। दिख रहा है, चलिए सर, क्योंकि सवाल को छोटा करना ही पड़ेगा। आज की क्लास में एक से एक धांसू सवाल दे रखा, और यकीन मानिए मजा आ गया लगा के, मजा आ गया सर, ठीक है, मजा आ गया। तो जो पी की वैल्यू है ये आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, पी की। इसी तरह से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, क्यू की। तो क्यू की वैल्यू निकालने के लिए क्या बाई अपॉन में एक्स दे रखा है, तो रख दीजिए सर, ये क्यू की वैल्यू है, ये क्यू की वैल्यू है। तो देखिए पी की वैल्यू आई है, तो मुझसे पूछेगा पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू ये पूछा। तो पी की वैल्यू क्या है 2/क्यू अपॉन में एक्स बाई, और क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है बाई अपॉन में एक्स, बाई अपॉन एक्स। बस अब थोड़ा सा दिमाग लड़ाना और आंसर आ जाएगा। मैं देख रहा हूं इस बाई से ये काटेगा तो 2 बार काटेगा, ऊपर क्या जाएगा 2y अपॉन में एक्स आ जाएगा, 2y अपॉन में एक्स आ जाएगा, प्लस ये बाई अपॉन में एक्स मेरा है, यहां से मैं x कॉमन ले लूंगा, यहां से क्या जाएगा 2y और प्लस के बाई। बाई स्क्वायर आएगा ना, बाई स्क्वायर आएगा क्योंकि एक ही तो काटा है। 2y स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस बाई अपॉन में एक्स। कहाँ गलती हुई है फिर, ये क्या मैंने सही निकाले, क्योंकि बाई क्यू और बाई क्यू क्या जाएगा 2/क्यू अपॉन में एक्स बाई, 2/क्यू अपॉन में एक्स बाई। ये ऐसे सवाल है जो गलती कराने की अपने आप में ताकत रखते हैं। ये मैथ्स लेवल के सवाल है, ठीक है, ये किसके सवाल है, मैथ्स लेवल के सवाल है। लेकिन सर अब आप एग्जाम में आए तो कराना तो पड़ेगा, देख रहे सर, यानी कि एसएससी में भी नहीं पूछता। ये तो मुझे लगता है सही किया है मैंने, जब ये सही किया तो ये गलत क्यों हो रहा है। देखिए 2/क्यू अपॉन में एक्स बाई, इससे काटूंगा तो 2y स्क्वायर अपॉन में एक्स बचेगा प्लस बाई अपॉन में एक्स बचेगा, एक्स मैंने कॉमन ले लिया तो 2y स्क्वायर प्लस के बाई अपॉन में एक्स। लेकिन ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या यह मैंने सही किया, एक बात बताइए, यह सब कुछ सही किया है, माइनस ये प्लस हो गया, इससे ये कट गया, तो 2/क्यू अपॉन एक्स वाई मेरा चल रहा है, एक्स वाई दोनों जगह चल रहा है, ठीक है। एक्स वाई अगर मेरा है, इसे मैं अगर यही करूं तो यहाँ क्या जाएगा 2। एक मिनट में देखता हूं ब्लेंडर मिस्टेक कहाँ हुई है। देखिए सर सवाल तो सही है, लेकिन ये जो प्लस नहीं है डिवाइड ही है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा, ये डिवाइड ही है, ठीक है, ये डिवाइड ही है बस। अगर ये प्लस होता तो ये इसका आंसर होता, गलती सवाल में कोई गलती नहीं, अगर ये प्लस होता तो ये इसका आंसर होता, लेकिन ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, ये क्या है डिवाइड है। ये अगर बताओ इतनी सी मिस्टेक दे रखी है, इतना समय वैसे भी लग रहा है, तो p माइनस पी डिवाइड बाई क्यू, तो p की वैल्यू क्या है 2/क्यू अपॉन में एक्स बाई, तो डिवाइड बाई क्या है q की वैल्यू क्या है बाई अपॉन में एक्स है, राइट सर। काटिए सर अब आप, इससे काटोगे तो ये काट देगा बाई, यानी 2y स्क्वायर अपॉन में एक्स, और ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में क्या जाएगा पलट जाएगा, तो x अपॉन में बाई आ जाएगा, राइट सर। तो x से x कट गया और ये बाई से काट दिया, कितना जाएगा 2y, कितना जाएगा 2y। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, एक नंबर सवाल कह सकते हैं, हालत खराब कर दी इस सवाल में। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर। देखिए ये इसका बेसिक हो गया, लेकिन मैंने जो तरीका बताया था वो तरीका क्या आ रहा था, अगर ये डिवाइड का केस है तो वहां से कितना आ रहा था 2, तो मुझे लगता है उसका आंसर भी थोड़ा सा ब्लेंडर मिस्टेक हुई थी, एक बार चेक कर लेना, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, राइट सर। तो ये इसका क्या होगा बेसिक, एक नंबर सवाल कह सकते हैं, हालत खराब कर देगा। अब ये जो दे रखा है डिवाइड,
मेरे को दिख रहा है प्लस, तो रियल में प्लस ही लिखा हुआ है इधर, लेकिन एक्चुअली में है क्या, डिवाइड। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए सर, इसी तरह से 143वां प्रश्न बढ़िए। 143वां प्रश्न क्या कहता है, गौर करना कि p बराबर एक्स की पावर 4 माइनस के 8x अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3 इंटू 2x माइनस के 1 एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 9 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के 2x। तो देखिए ये सारी वैल्यू किसमें दे रखी है, मल्टीप्लाई में। ये सारी वैल्यू किसमें दे रखी है, मल्टीप्लाई में। लेकिन मैं आपको बता के आया हूं कि जब कभी आपको मल्टीप्लाई में वैल्यू दे रखी है, इसका सीधा सा मतलब है कि वो एक दूसरे से कटेंगे, एक दूसरे से क्या होंगी, कटेंगे। क्या मैं इस तरह का पीछे सवाल नहीं करा क्या, जल्दी से बताइए, क्या मैं इस तरह का पीछे सवाल करा के आया हूं कि नहीं करा के आया, दिख रहा है ना। चलिए थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा नीचे करेंगे ना, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। चलिए सर अब दिख रहा हुआ। देखिए ये क्या मैं इस तरह के सवाल को करा के पीछे आया नहीं आया, बिल्कुल करा के आया हूं, डिक्टो कॉपी, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें दे रखी है, इसलिए मुझे सॉल्व कराना पड़ेगा। देखिए पी की वैल्यू ये दे रखी है ये, और सारी की सारी वैल्यू किसमें, मल्टीप्लाई में। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू आपस में एक दूसरे को काटेंगे ही काटेंगे, और जो बचता है तो पी की वैल्यू हो जाएगी। देखिए सर, लिखिए सर, पी बराबर, कलर चेंज कर लेता हूं, देखिए क्योंकि वैल्यू पुटिंग से नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा ऑड हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग से करूंगा तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए p बराबर क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस के 8x अपॉन में क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3 इंटू क्या दे रखा है, 2x माइनस के 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 4, राइट सर, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 9 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के 2x। लेकिन वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जो आपके पिछले, आपका बेसिक कंसेप्ट होगा, यानी कि पिछला कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि पिछली वीडियो को जाके आप जरूर देखिए, ठीक है सर। देखिए सर, इतना बड़ा सवाल दे रखा है, क्या इसे वैल्यू पुटिंग से भी किया जा सकता है। देखिए आप ट्राई करना, हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग से थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन हो जाना चाहिए। चलिए अब बेसिक से कैसे करोगे, तो देखिए p बराबर, मैं ये देख रहा हूं अब यहाँ कुछ नहीं नजर आ रहा है, ऐसा क्या करूं, लेकिन मेरे को ये दिख रहा है कि x मेरा कॉमन है, तो x को बाहर ले लो, तो यहां से क्या एक्स क्यूब माइनस के 8 का मतलब 2 का क्यूब अपॉन में। अब ये मेरे को दिख रहा है 2x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3। देखिए इधर देखिए 2x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3। मैंने ये बताया था इसके फैक्टर कैसे निकालते हैं, सबसे पहला सवाल मुझे लगता है इसी तरह का करा के आया था इसी वीडियो में। तो देखिए कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 6। अब 3 नहीं 6 पे फोकस कीजिए, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करते 6 के ऐसे फैक्टर करने जो आपको कितना दे 5, तो क्या होता है 6 एकम 6, कितना होगा 6 एकम 6। देखिए अब रख दी सर 2x स्क्वायर प्लस के 6 में से 1 घटाएंगे क्या देगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 देगा, इंटू एक्स माइनस के 3 है बराबर 2x स्क्वायर प्लस के ये एक्स का मल्टीप्लाई 6x माइनस के x माइनस के 3। ठीक है सर, यहां से मैं 2x कॉमन ले लू, 2x मैंने कॉमन ले लिया, यहां से कितना x, और 2x से काटोगे तो 2 3 6 यानी कि प्लस के 3, माइनस 1 कॉमन ले लूंगा तो क्या जाए x प्लस 3। तो देखिए एक फैक्टर तो ये होगा x प्लस 3, और एक फैक्टर क्या जाए 2x माइनस 1, क्या हो जाएगा 2x माइनस 1। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिखूं एक फैक्टर क्या है 2x माइनस के 1, और एक क्या है x प्लस के 3, क्या है x प्लस के 3। तो यहां से इस चीज को मैंने लिख दिया, यहां से इस चीज को लिख दिया इनटू ये मेरा 2x माइनस के 1 ऊपर मेरा चल रहा है अपॉन में। इसी तरह से इसको करूंगा, जल्दी बताइए, इसी तरह से इसको सॉल्व करूंगा। इस तरह का प्रश्न पीछे करा के आ चुका हूं, एक नंबर सवाल कह सकते हैं इसको। देखिए इसी तरह से इसको सॉल्व करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 4, लेकिन इसके फैक्टर तो नहीं हो पा रहे, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं। इसके फैक्टर करोगे तो 4 एकम 4,
या तो आप इसे 2 इंटू 2 कर सकते हो, या फिर 4 एकम 4 कर सकते हो, लेकिन 4 में से घटाओगे तो 3 देगा, और 2 में से घटाओगे तो 0 देगा, और 2 2 करोगे 4 होगा। इसका मतलब इसके फैक्टर नहीं हो रहे, नहीं हो रहे तो रहने दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 4 नहीं हो रहे तो रहने दीजिए, इनटू देखिए ये क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस के 9, ये 3 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, इसका मतलब इसे ए प्लस बी और क्या लिख सकता हूं, ए माइनस के बी, ऊपर वाले को लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसी तरह से इसमें से मैं ही देख रहा हूं एक्स कॉमन ले लूं, यहां से क्या बचेगा, एक्स माइनस के 2 बचेगा, एक्स माइनस के 2 बचेगा, एक्स माइनस के 2 बचेगा। लेकिन छोटी चीज और मैं भूल के आया हूं अभी, इसे भी मैं यहां लिख दूं, क्योंकि एक्स क्यूब माइनस के बाई क्यूब, ये क्या होता है जल्दी से बताइए, एक्स क्यूब माइनस के बाई क्यूब, ये क्या होता है, एक्स माइनस के एक्स माइनस 2 और क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इस 2 का स्क्वायर कितना है 4, लेकिन ये माइनस में क्या देगा प्लस के 2x, क्या देगा प्लस के 2x। देखिए ये डिक्टो कॉपी मैच हो रहा है, ये डिक्टो कॉपी मैच हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 4, इसलिए इसके फैक्टर नहीं थे, इसका मतलब वो ऑटोमेटिक बना के दे रहा है। तो p बराबर, इसे x ऐसे रहने दीजिए, इसे मैं ये लिख सकता हूं x माइनस 2, राइट, और क्या लिख सकता हूं ये x पावर 4, सॉरी x पावर 4 नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 2x, राइट, अपॉन में ये मेरा है 2x माइनस 1 और ये क्या है x प्लस 3, राइट सर, x प्लस 3। ये कलर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इस पर दिख रहा है, चलिए इनटू ये मेरा क्या है 2x माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x, आंसर आ गया, बस आपको काट पीट करना है, ठीक है, x प्लस के 3 और x माइनस के 3 अपॉन में x माइनस के 2, ये है। अब बस काट पीट करना है, जहां भी आपको ये दिखे कि एक दूसरे से काटना है तो बस आपको वहां पे काटना है। देखिए मैं देख रहा हूं ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कॉमन है, बिल्कुल दिख रही है, डिक्टो कॉपी मैच कर रही है। इसी तरह से 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 ये कॉपी कर रही है, बिल्कुल कर रही है। इसी तरह से x प्लस 3 और x प्लस 3 ये बिल्कुल कॉपी मैच कर रही है। इसी तरह से ये x माइनस 2 x और x माइनस 2 ये दोनों आपस में काट रहे हैं एक दूसरे को। अब देखिए यहां से सब कुछ कट गया, यहां से सब कुछ कट गया, यहां क्या बचा p बराबर कितना आया, p बराबर सर जी x माइनस के 3 आ गया, p बराबर कितना x माइनस के 3 आ गया। ये नहीं कटा सर, ये वैल्यू नहीं कटी, लेकिन मुझसे पूछा क्या, ये बता दो, मुझसे पूछा है पी स्क्वायर माइनस के 1 की वैल्यू ज्ञात कीजिए, पी स्क्वायर माइनस के 1, तो p की वैल्यू क्या है x माइनस 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये माइनस मेरा चल रहा है। अब देखिए इसे कैसे खोल सकते हैं, इसे खोल सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे 9 माइनस के 2a इंटू b, और ये माइनस का 1 मेरा चल रहा है, राइट। देखिए एक्स स्क्वायर और ये प्लस के 9 और ये 3 दूनी 6x, ये माइनस का आएगा, माइनस के 3 दूनी 6x, तो माइनस का 1 है। तो देखिए इस 9 में से ये घट जाएगा, क्या देगा एक्स स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के 8, क्या देगा एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 8, एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 8। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये बताइए सब मजा आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए, सवाल में मजा आया कि नहीं आया। ये सही सवाल आएंगे एग्जाम में और ये पूछे हुए हैं, तो क्या लगता है आपको नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे। चलिए सर बढ़िया सवाल कह सकते हैं, वैल्यू पोटेंशियल हो सकता है नहीं हो सकता वो आप देख लेना, ठीक है, एक बार ट्राई करना। देखिए इस तरह के प्रश्न को करने के लिए कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको और एग्जाम में आएगा इस तरह का। देखिए मैं ये देख रहा हूं 12.95 और 12.95, अगर ये ए है ये भी क्या ए है, प्लस 12.95 इंटू या एक्स दे रखा है, जबकि 0.03 और 0.03 एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है। अब एक होता है ये ए है ये ए है, वैल्यू को बोलिए, इसका मतलब क्या है ए स्क्वायर, इसी तरह से ये क्या है बी स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है बी स्क्वायर,
लेकिन प्लस के 2a भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2a भी। लेकिन इसमें से कोई एक चीज हिडन करके देगा, क्योंकि 12.a तो दे रखा है, यहाँ क्या है? 2ab। 2ab इसका मतलब ये 12.5 जो a की वैल्यू है, और क्या है 0.03 किसकी वैल्यू है? b की वैल्यू है। मुझे क्या चाहिए? 2ab। a की वैल्यू ये दे रखी है 12.95 इंटू इसकी वैल्यू दे रखी है a की से, तो बचा क्या? 2b। तो जबकि b कितना है? तो b तो सर यही माना है, ये क्या है? b है, तभी तो ये b है। तो इसका मतलब 2b चाहिए। 2b का मतलब क्या है? 2 इंटू बी चाहिए। तो 2 इंटू बी कितना? 0.03। कितना आ जाएगा? 0.06। कितना आएगा? 0.06। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो यहां से ए तो दे रखा ए, 2ab यह 2 नहीं दे रखा, और क्या नहीं दे रखा? ये नहीं दे रखा। 0.03 कितना जाएगा? ये इसका आंसर आ। बस दिमाग नहीं लड़ाना है कि इतना कैसे करूंगा। आप देखिए से क्या करें? पूर्वक आ जाओ सर। इस तरह से सवाल में ये ए है, ये ए है, तो ये क्या? ए स्क्वायर माइनस के 2ab होना चाहिए, और यहाँ क्या दे रखा? बी है, और ये क्या? बी है। ए स्क्वायर फोकस करना, ए स्क्वायर दे रखा है प्लस में बी स्क्वायर माइनस के 2ab होना चाहिए। क्यों? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग। ए स्क्वायर दे रखा है और बी स्क्वायर दे रखा है, माइनस के 2ab, माइनस के 2 पता नहीं a है, तो बचा क्या? 2b। क्या बचा? 2b। क्या बचा? 2b। तो 2 के साथ b का मल्टीप्लाई करना इस वाले का, तो 2 के साथ b का मल्टीप्लाई करोगे, इधर देखिए 2 के साथ अगर b का मल्टीप्लाई, b की वैल्यू क्या है? तो 2 इंटू 0.24 कितना आएगा? 0.24 कितना? 0.48। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए सर, इसी तरह से ये लास्ट सवाल है, इसे कैसे सॉल्व करोगे? इसे कैसे सॉल्व करोगे? देखिए 140वां सवाल है, लास्ट सवाल, यानी अलजेब्रा का ये लास्ट सवाल कह सकते हैं। देखिए पढ़िए सवाल को। a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 है, और बी और सी दोनों शून्य से अधिक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि इससे धनात्मक पूर्णांक है, तो a का अधिकतम मान क्या हो सकता है? यानी कि 0 तो नहीं हो सकता, 0 से ऊपर जाना है। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा? 8 दे रखा है, तो a और b की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। इसका मतलब यह है, इसका सीधा सा मतलब, अगर ऐसे में एक मानू, इसे एक मानू, सॉरी बी और सी को कह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, बी और सी को ले लेते हैं। बी और सी को अगर मैं एक मानू, इसे भी एक मानूंगा, तो एक और एक तो 2 हो गया। अब मुझे 8 चाहिए, तो यहाँ क्या होगा? ये 6 होगा। ये कितना होगा? 6 होगा। मुझसे ये पूछ रहा है कि अधिकतम मान क्या होगा? जितनी वैल्यू इनकी कम रखूंगा उतना ही मान इसका अधिक आएगा। नहीं भरोसा होता तो देखिए, मान के चलिए इसको मैंने 2 रख दिया, इसको भी 2 रख दिया, इसको भी 2 रख दिया, तो 4 तो ये लिए बेटे, तो 4 ये हो जाएगा भाई। 4 और 4 8 गया, ये तो 6 से कम है। जल्दी से बताइए, ये तो 6 से कम है। इसका मतलब मैं जो कर रहा था बिल्कुल सही कर रहा था ना, बिल्कुल क्या कर रहा था। अगर ये 1 और 1 ले लूं, क्योंकि 0 नहीं लेना, सख्त हिदायत दी गई है, यह कितना जाएगा? 6। तो जो a का जो मान होगा अधिकतम वो कितना होगा? 6। तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बताइए सर। तो दोस्तों ये हो गया अलजेब्रा खत्म। इस पार्ट ने तो हालत खराब कर दी, ठीक है, लेकिन हमने एक एक सवाल सॉल्व किया है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और एक प्यार से कमेंट लिख के जाना है कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, अभी लास्ट है, तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इसके बाद कौन सा चैप्टर चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसे अलजेब्रा के बाद कौन सा चैप्टर में कराऊं, ट्रिग्नोमेट्री कराऊं या फिर ज्योमेट्री कराऊं। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।